श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री स्वामीनारायण। विश्ववंदनीय संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जो साधुता के शिखर के समान थे, शास्त्रों का मूर्तिमान स्वरूप थे, सद्गुणों के महासागर थे। उनके स्मरण मात्र से हमारे मन की मलिनता मिट जाती है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का 99वां जन्म जयंती महोत्सव आने वाली 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस महोत्सव की उपलक्ष्य में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से 5 दिन के प्रमुख पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्था के विद्वान संतों के द्वारा हमें परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के दिव्य गुणों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज पारस मणि के समान थे। जैसे लोहा यदि पारस मणि को स्पर्श करता है तो वो कंचन का सुवर्णमय हो जाता है, वैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज के संपर्क में आने वाले ऐसे कई पामर जीव परिवर्तित होकर पवित्र एवं शुद्ध सुवर्णमय बने थे। प्रमुख पर्व के आज के प्रथम दिन हम संस्था के विद्वान संत पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी के मुख से वक्तव्य का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी का हम परिचय प्राप्त करें। उन्होंने सन 1992 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के वृद्धस्थों से दीक्षा प्राप्त की है। वे संस्था के विद्वान संत हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता है। हिंदी, अंग्रेज़ी और गुजराती ये तीनों भाषाओं में उनका बहुत ही अच्छा प्रभुत्व है। सामाजिक और कॉरपोरेट संस्थाओं में अपने प्रेरणादायी प्रवचनों के द्वारा उन्होंने अनेक लोगों को लाभान्वित किए हैं। ऐसे संस्था के विद्वान संत पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें अपने वक्तव्य का लाभ प्रदान करें। उनका विषय है प्रमुख स्वामी महाराज के योग से जीवन परिवर्तन की अनुभूति। पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के प्रवचन का विषय प्रमुख स्वामी महाराज के योग से जीवन परिवर्तन की अनुभूति। हमारे भारतीय सत्शास्त्रों में हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमें एक बहुत अच्छी सीख दी है कि मनुष्य जीवन में हमेशा हमें सदाचारी रहना चाहिए। सदाचारी वर्तन ही सुखदायी है। ये बातें हमारे सत्शास्त्रों ने हमें सिखाई है। लेकिन वास्तविक परिस्थिति कुछ और दिखती है। जब एक नजर हम आज के समाज में जो प्रवर्तमान परिस्थिति है, जो प्रसंग समाज में बन रहे हैं, उस पर अगर डालें तो ये बात महसूस होती है कि कई हद तक मनुष्य है वो सदाचार चूक गया है। ये बात समझाते हुए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख लिंडन जॉनसन ने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि टुडे वी हैव मोर एजुकेटेड पीपल
than at any other time in history. Today, we have more educational institutions than at any other time in history. Yet, our humanity is a diseased one. Mankind is in need of something spiritual. उन्होंने ये बात कही कि आज हमारे पास समाज में शैक्षणिक संस्थाएं बहुत है जो पूर्व इतिहास में हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति पूर्व इतिहास में कभी नहीं थे, इतनी जनसंख्या में है। फिर भी वास्तविकता तो यह है कि मानवता में कोई प्रकार का रोग आ गया है। मानवता बहुत कम बची है। Mankind is in need of something spiritual, कि हमें कुछ अध्यात्म की जरूरत है। और ये बात हमें समाज में साफ दिखती है। जिस प्रकार से अनाचार की प्रवृत्तियां समाज में होती है, हम सब लोग इसके गवाह हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, दिन रात ये करते आए हैं कि अनाचार की प्रवृत्ति बढ़ी है। उससे ये बात एक साफ नजर आती है कि सदाचार की प्रवृत्तियां कम हुई हैं और मनुष्य है वो सदाचार के पथ से थोड़ा विचलित हुआ है। हकीकत तो ये है कि अनाचार में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है। और सिर्फ सत्शास्त्रों में नहीं, महापुरुषों के जीवन में से भी हमें ये अनुभूति होती है कि सदाचार के पथ पर चलते हुए सभी को सुख की अनुभूति हुई है, शांति की अनुभूति हुई है, जीवन में स्थिरता की अनुभूति हुई है। भगवान स्वामीनारायण का अवतरण इस पृथ्वी पे इसी कारण था कि लोगों के जीवन में सदाचार की वृत्ति बढ़ाएं, उनके वर्तन में, उनके अभिगम में सदाचार बढ़ाएं, उसके बाद एक अच्छे मनुष्य बने, फिर वे अच्छे भगवान के भक्त बने और उनका कल्याण। भगवान स्वामीनारायण ने उनके जीवन काल दरमियान कई ऐसे लोगों के जीवन में वे परिवर्तन लाए थे। जोबन पगी थे, सग्राम था, ऐसे कई प्रकार के मनुष्य जो पाप के पर्वत थे, उनके जीवन में ये अनाचार की प्रवृत्तियां बंद करवाई। तखो पगी थे, वे भी इसी प्रकार के थे। कई प्रकार के कुसंस्कार, कई प्रकार के ऐसे बदियां उनके जीवन में थी। ये सभी कुछ भगवान स्वामीनारायण ने अपनी कृपा दृष्टि से, अपने उपदेश से, अपने आशीर्वाद से मिटा दिया और उनको एक अच्छे मनुष्य सभी को बनाए। इस बात से समाज को भी बहुत लाभ मिला। मूल अक्षर मोदी गुणात्यान स्वामी ने भी अपने जीवन में ऐसे कई जीवन परिवर्तन किए। मुंजो शुरू थे, रामा हाटी थे, उनके जीवन में भी गुणात्यान स्वामी ने एक ऐसा परिवर्तन किया कि वे सभी भी पाप के पर्वत थे, सभी प्रकार की बदियां उनके जीवन में थी, व्यसन थे, कुसंस्कार थे, सभी को दूर करके उनके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, अध्यात्म गुणात्यान स्वामी ने प्रकट किया। तो ऐसे महापुरुषों का कार्य ही ये होता है। भगवान स्वामीनारायण का ये कार्य गुजरात राज्य के महान लेखक, साहित्यकार किशोर भाई मशरूवाला ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। किशोर भाई ने लिखा कि भगवान स्वामीनारायण ने निरंतर 30 साल तक गुजरात, काठियावाड़, कच्छ में अगाध परिश्रम लेकर विचरण किया और अनेक लोगों के जीवन में शुद्ध आचरण की प्रेरणा दी और शुद्ध आचरण करवाया। ये एक हकीकत है, इतिहास के पन्नों पे ये बात सब लिखी हुई है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन भी, अगर उनके समग्र जीवन को हम थोड़े शब्दों में वर्णन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन लोगों को सदाचार की वृत्ति सिखाने में, उनको आदर्श एक मनुष्य, आदर्श नागरिक और आदर्श भगवान का भक्त बनाने में व्यतीत कर दिया। पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ये बहुत कठिन बात है।
इट इज वेरी हार्ड। जीवन में कोई नौकरी धंधा करना, करोड़ों रुपये कमाना, वो शायद हो सकता है, लेकिन किसी के विचारधारा पे प्रभुत्व करना, किसी की कोई ऐसे विचारधारा, ऐसा अभिगम हो, ऐसा वर्तन हो, वो शुद्धि की ओर ले जाना बहुत कठिन बात है। ये बात महान इतिहासकार विल ड्यूरांट ने अपने पुस्तक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है। विल ड्यूरांट ने लिखा है कि टू imbibe moral values in the hearts and minds of people in the 20th century is as difficult as transporting water to the 20th story of the building without the help of a mechanical or electrical device. मतलब ये 20वीं सदी में, ये अभी 21वीं सदी में लोगों के जीवन में सदाचार की प्रेरणा देना, उनके जीवन में नैतिक मूल्यों का सिंचन करना, वो कितना कठिन काम है। जितना कठिन, अगर 10वें मंजिले तक, 20वें मंजिले तक हमें पानी ले जाना हो और हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल संसाधन ना हो, इतना कठिन ये बात। तो कहने की बात यह है कि इतनी कठिन ये बात प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन का मकसद बनाया और वे अपने जीवन में इस क्रिया में बहुत सफल रहे। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अति पवित्र जीवन के प्रभाव से अपनी जीवन भावना, अन्य के सुख में हमारा सुख, अपनी जीवन भावना कि चारित्र दृढ़ करना है और चारित्रवान समाज तैयार करना है, उस भावना के प्रभाव से और परिश्रम, प्रयास करते करते किस हद तक साथ साथ कोई एक व्यक्ति को 5 बार, 10 बार, 15 बार भी अगर बात करनी पड़े व्यसन छोड़ने के लिए, कोई बहन छोड़ने के लिए, कोई विषय छोड़ने के लिए, तो भी वे श्रद्धा से करते थे। वो श्रद्धा का प्रभाव, और सबसे बड़ी बात, हर जीव के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान को प्रार्थना की। प्रमुख स्वामी महाराज की के जीवन में एक ये आदत सी बन गई थी कि वे हर एक के लिए प्रार्थना करते थे कि वे सुखी हो, उनके व्यसन दूर हो, उनकी कोई ऐसी कुआदतें हो, कुसंस्कार हो, वो दूर हो, वो मनुष्य सुखी हो, उनका परिवार सुखी हो, समाज सुखी हो। तो ये सभी प्रयास मिला के प्रमुख स्वामी महाराज हजारों के जीवन में परिवर्तन ला सके। परिवर्तन बेहतरीन जीवन के लिए, परिवर्तन पवित्रता के लिए, परिवर्तन श्रद्धा के लिए, परिवर्तन भगवान के प्रति भक्ति के लिए वे ला सके और हजारों मनुष्य को सुखी किए। ये प्रमुख स्वामी महाराज ने जो कार्य पृथ्वी पे किया है वो अद्वितीय कार्य है, अतुल्य कार्य है। वो आज भी हमारे सभी के आंख के सामने है और हजारों मनुष्य गवाह हैं। उनको ये अनुभूति हुई है कि प्रमुख स्वामी महाराज के प्रेरणा वचन से, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से, प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा दृष्टि से उनके जीवन में यह परिवर्तन आया है। ये एक हकीकत है। प्रमुख स्वामी महाराज इंग्लैंड पधारे थे। 1988 की साल थी। वहां इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उनका स्वागत और उनका सम्मान किया गया था। उस समारोह में इंग्लैंड के सांसद पॉल बॉटेंग ने एक बहुत अच्छी बात कही। अंतर्दृष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जो दूसरों को मारे वो मानव नहीं, जो दूसरों को जीने की प्रेरणा दे वो मानव है। हम महासत्ता इसलिए है कि हमको अच्छी तरह से मारने की पद्धति आती है, हम अच्छी तरह से लोगों को मार सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की अच्छी तरकीबें नहीं सिखा सकते। आप स्वामी जी, आप यहां सांसद में पधारे हो, तो यहां संसद में आप हमें यह प्रेरणा दें कि हम मनुष्य बने। हम मनुष्य मिट गए, आप हमें मनुष्य बनाए। तो देखो, ये बात हकीकत है कि हजारों को यह अनुभूति थी कि प्रमुख स्वामी महाराज के पास
उनकी शुद्ध भावना और पवित्रता की दृष्टि से, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हुए उनके जीवन में यह बात थी कि वे हजारों लोगों के जीवन में यह परिवर्तन ला सकते थे। 2010 के साल की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज जूनागढ़ में थे। वहां मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद वे नीचे पधारे लिफ्ट से। वहां जूनागढ़ के बाजू में लोढवा गांव के जशाजीवा वाडेर खड़े थे। ये व्यक्ति ऐसे थे कि उनके जीवन में सभी प्रकार की बुराइयां थी। वे व्यसनी थे, ये शराब बनाते थे, शराब बेचते थे, और घर में भी परिवार के प्रति भी उनका बहुत बुरा वर्तन था। मान लो ये पाप का पर्वत था। वो एक ऑटो रिक्शा चलाते थे गांव में, और कभी कुछ पैसे कम मिले तो वो घर जाके अपने धर्मपत्नी को मारते थे कि मुझे पैसे दे। उनकी धर्मपत्नी को तो वे पैसे देते नहीं थे घर चलाने के लिए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम करके पैसे कमाती थी घर परिवार चलाने के लिए। ये मांगते थे वे पैसे, और जो अगर न दे तो उनको मारते थे। एक बार तो उनके धर्मपत्नी के पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि पैसे अगर तू नहीं देगी तो ये अपना जो छोटा लड़का है उसको मैं कुएं में डाल दूंगा। और वो उठा के ले गए, और वहां कुएं पे जाके उसको उल्टा वहां पकड़ के उसके धर्मपत्नी को उन्होंने कहा कि अगर तू मुझे पैसा नहीं देगी तो उसको मैं छोड़ दूंगा। इस प्रकार का ये व्यक्ति एक बार प्रमुख स्वामी महाराज के सत्संग सभा में गांव लोगों के साथ भी आए। प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद उन्होंने सुने, मतलब कथामृत सुना। उनको बहुत अंतर्दृष्टि हुई और ये विचार आया कि मुझे पवित्र जीवन जीना चाहिए। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सब कुछ गलत है, मुझे ये सब आदतें छोड़ देनी चाहिए। ये विचार दृढ़ हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद उनको व्यक्तिगत दर्शन वक्त मिले और ये सब कुछ छूट गया। आज वो BAPS का कार्य करें, सत्संग प्रवृत्ति करते हैं, आसपास में गांव में भी जाते हैं, लोगों के व्यसन छुड़वाते हैं। खुद का तो व्यसन छोड़ दिया, उनके मित्र को भी प्रेरणा दी, सभी का व्यसन छुड़वाया। आज वो जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके गांव में जो स्कूल है, उस स्कूल में आसपास के गांव के शिक्षिकाएं आती हैं। वे सभी ये बात करती हैं कि हम जशाजीवा वाडेर के ऑटो रिक्शा में ही सफर करेंगे, उन पे हमें बहुत विश्वास है। ये कितनी बड़ी बात हुई कि एक व्यक्ति जिनकी इतनी कुआदतें थी, उसने ये सभी कुछ छोड़ के अपना चारित्र इतना पवित्र किया कि आसपास के गांव के महिलाओं को भी उनके वर्तन में विश्वास आया। प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे कई प्रकार के जीवन परिवर्तन किए हैं जिससे वे व्यक्ति सुखी बने हैं, परिवार सुखी बना है, समाज भी सुखी बना है। और बहुत प्रेरणाएं समाज को ऐसे प्रसंग से मिली है। जीवन परिवर्तन, प्रमुख स्वामी महाराज कभी धर्म परिवर्तन में नहीं मानते थे। वे कई बार कहते थे कि व्यक्ति परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, मानस परिवर्तन की आवश्यकता है। वे कई बार कहते थे कि जो भी धर्म में आप मानते हो, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप वो रखें, लेकिन आपके धर्म में, आपके सत्शास्त्रों में जो भी बातें आपके महापुरुषों ने, आपके इष्टदेव ने, आपके गुरु ने जो कही है, उस प्रकार का जीवन आप बनाएं तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। आप जीवन में सुखी हो सकते हैं। यही प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन संदेश हमेशा रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अमेरिका में थे, शिकागो में। एक किशोर के बारे में कुछ बातें प्रमुख स्वामी महाराज को मिली। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस किशोर को बुलाया और कहा बहुत प्रेम से कि मुझे पता चला है कि तू हैमबर्गर खाता है, मतलब गाय का मांस खाता है, ये ठीक नहीं। उसने कहा हाँ स्वामी मैं खाता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा तू छोड़ दे। उसने कहा, एक प्रमुख स्वामी महाराज के सामने एक दलील व्यक्त की कि स्वामी गाय तो दूध भी देती है और मांस भी देती है, दोनों बात गाय ही देती है,
तो खाने में दिक्कत क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा बड़ी दिक्कत है। गाय जो दूध देती है वो दूध में उसको कष्ट नहीं होता, और आप जो गाय को मार के मांस बनाते हो उस वक्त मारने की जो प्रोसेस है उसमें गाय को तकलीफ होती है, कष्ट होता है। किसी को कष्ट देना वो हमारी संस्कृति नहीं। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने उस किशोर के आंख में आंख डाल के हाथ पकड़ के कहा कि बचपन से तो स्कूल में ये तो पढ़ा है कि सभी के प्रति हमें दया होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, सभी के प्रति हमें एक मित्रभाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये दया और करुणा होने चाहिए, प्रेम और मित्रभाव होने चाहिए। तो गाय के प्रति भी तुझे प्रेम, करुणा और मित्रभाव होना चाहिए। वो भी एक अस्तित्व, उसको मारने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। या कोई मारे तो उसमें तू सीधा तो मारता नहीं है, लेकिन वो तू मांस खाता है तो तू भी उसमें हिस्सेदार है। प्रमुख स्वामी महाराज की ये दलील उसको हृदय में उतर गई, उसके आंख में आंसू आ गए, और वो किशोर ने प्रमुख स्वामी महाराज को वचन दिया कि आज से मैं कभी हैमबर्गर का स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। तो ऐसा कई बार बनता है समाज में कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने मित्र मंडल में या समाज के आसपास के लोगों के बीच जब रहते हुए इस प्रकार की विचारधारा से जब प्रभावित हो जाते हैं और इसी प्रकार के मानस के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब उनको पता नहीं होता है कि ये पाप का कार्य है, ये सत्शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध का कार्य है। ऐसे जब महापुरुष प्रमुख स्वामी महाराज जैसे जब उनको मिलते हैं, जिनका खुद का जीवन इतना पवित्र हो, वो दूसरों को उनके जीवन में पवित्रता दे सकते हैं। ये किशोर के जीवन में ये बड़ी पवित्रता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने परदेश की धरती पे, अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे पश्चिम जगत में ऐसे हजारों युवाओं को शुद्ध और पवित्र जीवन की भेंट दी है। आज ऐसे हजारों युवा वहां रहते हैं, वे अनुभूति करते हैं कि हमारे जीवन में जो सदाचार है, हमारे जीवन में जो सुसंस्कार है, हमारे जीवन में जो अच्छी आदतें हैं, हमारे जीवन में जो चारित्र की दृढ़ता है, वो केवल प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा दृष्टि, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद, प्रमुख स्वामी महाराज का सदुपदेश की वजह से। तो ये कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज में किया है। दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू सोसाइटी। ये समाज के प्रति सबसे बड़ी सेवा है जो प्रमुख स्वामी महाराज ने की। एक प्रसंग आपको कहना चाहूंगा। टांजानिया देश के दार एस सलाम के सुभाष भाई पटेल वही टांजानिया में पैदा हुए थे। बचपन से ऐसी कुछ संग सोबत, ऐसी विचारधारा उनके जीवन में बड़े होते हुए सभी प्रकार के व्यसन थे। ये सभी बातें सुभाष भाई पटेल ने 2007 में जब बीएपीएस संस्था का शताब्दी महोत्सव हमने मनाया था अहमदाबाद में, उस वक्त मुख्य मंच पे से प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में हजारों भक्तों भाविकों की उपस्थिति में और हजारों लोग जब टीवी के माध्यम से जीवंत प्रसारण देख रहे थे, तभी कहा था, सुभाष भाई ने कहा कि 1971 से लेके 1995 तक मेरे जीवन में सभी प्रकार के व्यसन थे। आप जो भी व्यसन की कल्पना कर सकते हो, जो भी कुसंस्कार का आप विचार कर सकते हो, वो सभी मेरे जीवन में थे। मनुष्य का जीवन क्या है मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ ये मानता था कि खाना पीना और आनंद करना। उन्होंने कहा कि मेरी एक आदत ये भी थी, मैंने 2 गाड़ी रखी थी, 4 राइफल रखी थी। हम लोग इतवार के दिन जंगल में जाते थे, शिकार करते थे और वही जंगल में बैठ के वो शिकार को पकाने के बाद खाते थे। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर मेरे ऑफिस पे कुछ कार्यवाही के लिए आते थे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों का उनका बिजनेस, कोई कार्यवाही के लिए जब आते थे तब उनको पकड़ लेता था, उनको अंदर बाथरूम में या कोई रूम में बंद कर देता था, उनकी पिटाई भी करता था। कई बार ऐसे अफसरों को मैंने वहां घर में या ऑफिस में बंद करके उनको मारा है। यह उनका जीवन था। प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में वे आए
उस वक्त ये सभी आदतें तो थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनका परिचय पूछा, आपका नाम, आप कौन से गांव से आते हो भारत में से, मतलब आपका नेटिव कौन सा है। सुभाष भाई ने कहा कि मेरा नाम सुभाष भाई पटेल और मैं मध्य गुजरात में बोचासन गांव से हूं। उनका पिताजी का नाम बताया। प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और कहा कि 1960 में जब हमारे गुरु योगी जी महाराज यहाँ पधारे थे, तब आपके पिताश्री और आपके दादा के साथ आप आए थे। आप उस वक्त बहुत छोटे थे। सुभाष भाई पटेल को यह 35 साल पुरानी घटना याद थी। उनको बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसे संत जो इतनी बड़ी संस्था के कार्यवाहक है, इतनी सारी प्रवृत्तियां करते हैं, देश प्रदेश में विचरण करते हैं, हजारों लोगों को मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको इतना 35 साल पहले की ये बात इतनी याद है। बहुत आश्चर्य लगा। फिर काफी वार्तालाप हुआ और उनको लगा कि ये संत पवित्र है, ये संत मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के उपदेश अनुसार सुभाष भाई पटेल ने अपने जीवन में सब कुछ बदल दिया। सब व्यसन छोड़ दिए, सबको आदतें छोड़ दी। आज सुभाष भाई पटेल भगवान के परम भक्त हैं। उनके जीवन में श्रद्धा और भक्ति बहुत दृढ़ है। उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स को मैं मारता था, वो ऑफिसर्स आज मेरे साथ प्रेम से बैठते हैं, हम मित्र हैं। प्रमुख स्वामी महाराज जब 2007 की साल में वहां टांजानिया पधारे, तब वहां टांजानिया के मुख्य पुलिस ऑफिसर जो उनके मित्र हैं, उनको वे प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए ले आए। वो पुलिस ऑफिसर ने कहा स्वामी जी को कि ये सुभाष के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन बहुत अशक्य था, आज भी हम मान नहीं सकते, लेकिन वो बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ आपकी कृपा है। सुभाष भाई ने भी उस पुलिस ऑफिसर को बताया कि ये मेरे गुरु हैं, उनकी कृपा से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। सुभाष भाई कहते हैं कि मैं देश प्रदेश जाता हूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा व्यापार है देश प्रदेश में। 5 स्टार होटल में रुकता हूं, लेकिन कभी मैंने अपने हाथ से टीवी चालू नहीं किया, मैं कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखता हूं। सिर्फ जिस दिन से सत्संग हुआ उस दिन से न्यूज देखता हूं और कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखता हूं, कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति भी नहीं करता हूं। सभी आदतें छूट गई। रोज सुबह शाम मैं वहां दार इस्लाम मंदिर जाता हूं, भगवान की आरती करता हूं, हाथ में माला। फिर उन्होंने सभाजन को दिखाया कि इस हाथ में जहां राइफल रहती थी, उस हाथ में माला प्रमुख स्वामी महाराज ने दी, और आज मैं माला ये घुमाता हूं। भगवान के नाम स्मरण में मुझे बहुत आनंद आता है, चारित्र की शुद्धि हुई, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे अपने जीवन पे गर्व है, मुझे अपने जीवन में संतोष है कि मैं परिवर्तन उनकी कृपा से ला सका। तो ये सुभाष भाई का परिवर्तन मानो अशक्य है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सिर्फ प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वचन, प्रेरणा, कृपा दृष्टि से ये उनके जीवन में संभव हुआ है। ऐसे कई लोग देश प्रदेश में, ऋषुभा सरकार की बात हम कई बार करते हैं, ऋषुभा वाड़ा की बात हम कई बार करते हैं, संधाना गांव के भरत सिंह की बात करते हैं। ये सभी पाप के पर्वत थे। उनके जीवन में जिस प्रकार का जीवन सुभाष भाई जीते थे, उसी प्रकार का जीवन ये सब जीते थे, लेकिन सभी के जीवन में पूर्ण परिवर्तन प्रमुख स्वामी महाराज लाए। सभी के जीवन में शुद्धि दी, पवित्रता दी, चारित्र की दृढ़ता करवाई। वे सभी ने अपने जीवन को कृतार्थ किया केवल प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा दृष्टि से। ऐसे तो कई प्रसंग प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के हैं। एक बार राजकोट में एक सेवाभावी संस्था के निमंत्रण से मुझे योगी स्वरूप स्वामी और हम सब संत पधारे थे। कार्यक्रम यह था कि ब्लड डोनेशन कैंप का इनॉग्रेशन था। उसी संस्था के निमंत्रण से विश्व प्रसिद्ध मजिशियन केलाल भी पधारे थे और उनके लड़के जूनियर केलाल भी आए थे। कार्यक्रम चला, फिर उद्घाटन का समारोह आया। उस वक्त सीनियर केलाल और पूज्य योगी स्वरूप स्वामी आगे पधारे, जूनियर केलाल और हम सब संत पीछे बैठे थे। उस वक्त जूनियर केलाल ने एक प्रसंग कहा कि स्वामी जी, एक बहुत अच्छा प्रसंग अभी बना, आपसे शेयर करना चाहूंगा। जूनियर केलाल ने कहा कि स्वामी जी, मेरे पिताजी सीनियर केलाल को अभी बड़ौदा में थोड़े हफ्ते पहले थे,
उस वक्त एक गुटखा बनाने वाली कंपनी का एक प्रस्ताव था कि आप अगर एक 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट में आए, आप अपने हाथ में एक गुटखे का पैकेट पकड़ रखें, तो ये 10 मिनट के एडवर्टाइजमेंट के लिए हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। ये 2001 की बात है। केलाल साहब ने कहा कि देखो, मैं तो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता हूं। वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि मानते हैं कि आप नहीं करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। केलाल ने कहा कि नहीं, इस पाप का कार्य मैं नहीं कर सकता। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि शायद पैसे कम पड़ते होंगे, तो दूसरा प्रस्ताव रखा कि हम आपको 51 लाख रुपया देंगे। तो ये जब प्रस्ताव रखा 51 लाख रुपए की, तभी उनको लगा कि केलाल साहब मान जाएंगे। लेकिन केलाल साहब ने कहा कि देखो, थोड़े 2-4 साल पहले मैं वहां आनंद में था, टाउन हॉल में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। 10 दिन का ये प्रोग्राम था, हर शाम को ये प्रोग्राम चलता था। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज वहां वल्लभ विद्यानगर में थे। मैं उनके दर्शन के लिए गया। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त मुझे कहा था कि आप ये जादू के शो करते हो और हर शाम को 500, 1000, 5,000 लोग आपको देखने के लिए आते हैं, तो आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हो? कुछ ऐसा शो में कुछ बात सम्मिलित कर सको, या कुछ ऐसी बात कर सको कि लोगों को व्यसन छोड़ने की प्रेरणा मिले। तब केलाल ने कहा, स्वामी जी, मैं प्रयत्न कर सकता हूं। और उन्होंने प्रयत्न किया और कई लोग व्यसन छोड़ देते थे। वो छोटा सा एक यज्ञ कुंड स्टेज के कॉर्नर में रखते थे और प्रसंग के बाद, मतलब शो पूरा होने के बाद, कई लोग वहां आके उस यज्ञ कुंड में अपना व्यसन छोड़ देते थे। और उनकी धर्मपत्नी केलाल को कहती थी कि आपने मेरे पति का यह व्यसन छुड़वाया, मैं आपका बहुत आभार मानती हूं। केलाल ने ये सब बातें उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कही और कहा कि देखो, वो सुनने के बाद मुझे जो संतोष मिलता है, और उससे भी बड़ी बात, प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान संत ने मुझे जो आज्ञा की है और उसके पालन से मुझे जो आनंद आता है, जो लोग व्यसन छोड़ते हैं उनके चेहरे को देख के मुझे कुछ निस्वार्थ भावना से कुछ किया है ऐसा जो संतोष मिलता है, और उनके जीवन में से शायद वो कैंसर से बाहर बच गए, और जो विचार आते हैं उससे जो मुझे आनंद मिलता है, उसके सामने ये आपके ये रुपये की कोई कीमत नहीं है। तब उन सभी को बहुत आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी प्रेरणा प्रमुख स्वामी महाराज ने इनको दी है। केलाल ने कहा कि मैं तो कभी अपने जीवन में व्यसन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो जो मेरे संपर्क में आते हैं उन सभी को मैं ये संदेश देता हूं, और प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से कई के जीवन में ये परिवर्तन आया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वयं तो प्रेरणा देख के कई के जीवन परिवर्तन किए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रेरणा देकर उनके द्वारा भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन शुद्धि की दृष्टि से प्रमुख स्वामी महाराज ला सके। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अमेरिका में थे, शिकागो में। रोज शाम को सत्संग चलता था। प्रमुख स्वामी महाराज सत्संग सभा में पधारते थे और आशीर्वाद देते थे। उनके कथामृत से प्रेरणा लेके एक भाविक प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आए। प्रमुख स्वामी महाराज जहां भी होते थे, सुबह, दोपहर, शाम को व्यक्तिगत मुलाकात लोगों को देते थे, उनके प्रश्न सुनते थे, उनके समाधान कर देते थे, आशीर्वाद देते थे। ये भाविक प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए और उन्होंने बड़े निष्कपट भाव से प्रमुख स्वामी महाराज को हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी जी, आपके सत्संग में मैं पिछले 6-7 दिन से आता हूं और आपकी वाणी भी मैंने सुनी। मुझे लगता है कि मुझे जीवन में पंचवर्तमान दृढ़ करने चाहिए, मतलब अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धि चारित्र की दृष्टि से होनी ही चाहिए। लेकिन स्वामी जी, मेरी मजबूरी ये कि मैं जहां काम करता हूं वहां ये शक्य नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा, क्यों, क्या बात है? उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैं जिस दुकान में काम कर रहा हूं वो दुकान में अश्लील वीडियोस बिकती है और मैं ही रिटेल काउंटर पे खड़ा रहता हूं।
मेरी मजबूरी है कि मुझे यह नौकरी करनी पड़ती है। तो आसपास में दृश्य ऐसे हैं जहां ये नियम का पालन करना बहुत कठिन है। ये प्रवृत्ति है, जो लोग मेरे काउंटर पे आते हैं वो इसी वृत्ति वाले आते हैं। तो मेरे लिए ये बात बहुत कठिन है, लेकिन मेरे अंतर में ये दृढ़ हुआ है कि मुझे ये सब छोड़ देना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है। मुझे हमारे सत्शास्त्रों में जो एक आदर्श मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, जो बातें लिखी है, वो मुझे जीवन में दृढ़ करनी है। आप मुझे आशीर्वाद दें। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि ये व्यक्ति को इतनी अंतर्दृष्टि हुई है, आशीर्वाद दिए। फिर उस भाविक ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि आप मुझे यह आशीर्वाद दो कि मेरी नौकरी छूट जाए। प्रमुख स्वामी महाराज को आश्चर्य लगा, आसपास जो संत खड़े थे उनको भी आश्चर्य लगा कि क्या किसी ने कभी भी इस पृथ्वी पे इस प्रकार के आशीर्वाद मांगे होंगे? संभव ही नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, लेकिन अगर आपकी नौकरी छूट गई तो आपको घर व्यवहार में, संसार व्यवहार में तकलीफ पड़ेगी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं स्वामी। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि आपका विचार बहुत अच्छा है, आपकी दृढ़ता भी है, लेकिन जब तक दूसरी नौकरी न मिले आप ढूंढना चालू कर दो, लेकिन दूसरी नौकरी मिले तब तक आप ये नौकरी चालू रखना, और जैसे दूसरी नौकरी मिले आप छोड़ देना। बहुत प्रसन्न चित्त से वे भाविक वहां से चले, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करके। देखो, इस भाविक को तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कोई व्यक्तिगत मिलके उनको कोई उपदेश नहीं दिया था, लेकिन बड़े जन समुदाय के बीच बैठे हुए उस व्यक्ति को प्रमुख स्वामी महाराज की वाणी से, कथामृत से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में ये शुद्धि थी, ये पवित्रता थी। इसलिए उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में, उनके स्पर्श में इतनी ताकत थी कि वे लोगों को पवित्र विचारों के लिए प्रेरणा दे सके, पवित्र अभिगम के लिए, पवित्र वर्तन के लिए प्रेरणा दे सके, शक्ति दे सके। यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। एक बार भारतीय हिंदू संवाद मंदिर में उसका आयोजन किया गया था। देश भर में से और प्रदेश में से भी तत्वचिंतक सब आए थे, विचारशील लोग आए थे, बड़े बड़े प्रवचनकार सब आए थे, और पूरे दिन का कार्यक्रम चला। एक सेशन के बाद जब सब भोजन के लिए पधारे, प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में यह भावना आती थी, देवो भव। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि चलो हम सबको परोसने के लिए आते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज सब भोजन ले रहे थे, परोसने के लिए पधारे। सभी ने यह देखा, सभी को आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बीएपीएस संस्था के प्रमुख, आध्यात्मिक मुखिया, वो इतने निर्माणी भाव से ये सेवा कर रहे हैं और इतना प्रेम भाव उनका है। उस वक्त वहां डॉक्टर शैल्य थे। उनको ये लगा कि इतने निर्माणी भाव से और इतने प्रेम से ये परोस रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख होते हुए भी ये संत जब मंदिर में, मूर्ति में प्रतिष्ठा करते हैं तो जरूर भगवान मूर्ति में विराजते होंगे। वैसे डॉक्टर शैल्य की विचारधारा नास्तिक थी, वो कभी मंदिर में, मूर्ति में, भगवान में नहीं मानते थे। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज का एक वर्तन, एक क्रिया देख के उनको ये प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने लड़के डॉक्टर रमेश को कहा कि हमें मंदिर के ऊपर भगवान के दर्शन के लिए जाना है। डॉक्टर रमेश को भी आश्चर्य लगा कि पिताजी आप? डॉक्टर शैल्य ने कहा कि मुझे यह प्रेरणा मिली है, मूर्ति में भगवान है, चलो हम दर्शन करने के लिए चलते हैं। डॉक्टर रमेश तो बहुत खुश हुए, वे श्रद्धा वाले थे। डॉक्टर रमेश ने पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी, ये प्रसंग के गवाह है, पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी को कहा कि स्वामी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन मेरे जीवन का है कि मेरे पिताजी को भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पधारे। वो मेरे जीवन की एक धन्य घड़ी है। आंख में आंसू है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के सीधे सदुद्देश्य से नहीं, उनकी एक क्रिया से भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आता था। और किस कक्षा का परिवर्तन! जिन्होंने बचपन से यह विचारधारा अपने जीवन में दृढ़ की थी, नास्तिक विचारधारा, उस व्यक्ति को भगवान के प्रति आस्तिकता
उनके हृदय में प्रकट करना, ये प्रमुख स्वामी महाराज के एक सहज वर्तन से होना, ये प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में किस हद की श्रद्धा, किस हद की भक्ति होगी कि ये प्रेरणा उनके दर्शन से, उनके वर्तन से लोगों को मिलती थी। तो ऐसे कि तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के कई प्रसंग है। मनुभाई माधवानी बहुत बड़े बिजनेसमैन, युगांडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पूरे विश्व में उनका कारोबार फैला हुआ है। योगी जी महाराज के संपर्क में आए थे, प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में, सत्संग में बहुत सालों तक रहे। ये मनुभाई माधवानी स्पेशल इंग्लैंड से प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली में थे, वहां दर्शन के लिए, अक्षरधाम के दर्शन के लिए पधारे। स्वामीनारायण अक्षरधाम के पास से वहां से वे गुजरे। अभी तो स्मारक या प्रदर्शनी देखना बाकी था। प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए पधारे और उन्होंने कहा कि स्वामी, मैंने दूर से देखा, आपने तो जंगल में मंगल खड़ा कर दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, ये तो भगवान की कृपा और योगी जी महाराज का संकल्प था, इसलिए हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामी, आपकी बात सही है, लेकिन आपने बहुत पुरुषार्थ किया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, योगी महाराज का संकल्प था और वे कहते थे कि सभी संत हरिभक्त ऐसे तैयार होंगे, सत्संग का प्रचार प्रसार होगा, समाज में सत प्रवृत्तियां बढ़ेगी। ये सब कुछ उनकी कृपा से है। इतना निर्माणी भाव प्रमुख स्वामी महाराज के शब्द में और दृष्टि में मनुभाई माधवानी ने देखा और वे बोले कि स्वामी जी, आपके जीवन की यह विशेषता है। आप हमेशा ये कहते हैं कि भगवान ने किया है, गुरु की कृपा से हुआ है। हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारी विचारधारा में ये कभी फिट नहीं होता है, लेकिन आपके संसर्ग से, आपके समागम से मैं एक बात मानता हूं और मैंने अपने जीवन में यह बात दृढ़ की है कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना, अपना प्रयत्न पूर्ण करना, अपने पास जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, वो सब लगा के अपना काम निपुणता से करने के लिए पूर्ण प्रयास करना, लेकिन फल के लिए भगवान की इच्छा, ये बात दृढ़ करना, वो मैं आपसे सीखा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, ये जब बात हम सीख लेते हैं तब जीवन में प्रश्न कम खड़े होते हैं, चिंता कभी नहीं आती, तनाव नहीं आता और शांति रहती है। मनुभाई माधवानी ने कहा, स्वामी, जब से मैं ये मानने लगा हूं तब बिजनेस में छोटी मोटी तकलीफें आती हैं, कभी लॉसेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तभी मैं ये विचार से ही स्थिर रह पाता हूं। तो ऐसे बड़े बिजनेसमैन को प्रमुख स्वामी महाराज की जो जीवन शैली, उपदेश से प्रेरणा, वर्तन से प्रेरणा, जीवन शैली से ये जीवन परिवर्तन ऐसे बड़े बिजनेसमैन को मिला है। मनुभाई माधवानी ने अपने जीवन में ये सूत्र धड़ करके रखा और वे कई बार कहते थे कि मेरे जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज ने ये दृढ़ करवाया तो आज मेरे जीवन में सुख है, शांति है, मेरे जीवन में आनंद है। तो प्रमुख स्वामी महाराज की ये जीवन शैली थी, ये विचारधारा थी, ये वर्तन था, उससे हजारों लोगों के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आया जिस परिवर्तन से उनको जीवन में संतोष मिला, जीवन में सुख मिला, जीवन में शांति मिली और उनके माध्यम से समाज में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनके आसपास के समाज को वे प्रभावित कर सके, उनकी जीवन धारा में भी वे प्रेरणा दे सके और एक जिसको बोलते हैं मल्टीपल चेन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम रिपल इफेक्ट, वो भी समाज में आया। प्रमुख स्वामी महाराज ने सीधे उपदेश से, सीधे प्रत्यक्ष योग से ये परिवर्तन किए, लेकिन अप्रत्यक्ष योग से, मतलब उनके जीवन कार्य से, कई बार उनके संत हरिभक्त के संपर्क में आते हुए, कई बार उनके युवा या उनके बाल मंडल के बच्चों के संपर्क में आने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। ये भी बहुत बड़े प्रसंग बने। भावनगर में डॉक्टर राघव जी बुआ है, वे एक फिजिशियन, वे पेशेंट के रोग निदान करते हैं, उसके बाद कभी ये बात नहीं चूकते कि उसको व्यसन के बारे में पूछ लेना, और अगर पता चले कि उसको व्यसन है तो डॉक्टर बुआ उनको व्यसन मुक्ति की बात 1-2 मिनट करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, शुद्ध भाव से ये प्रवृत्ति करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि भावनगर में वहां मंदिर है, आप दर्शन के लिए जाना, संत को मिलना, उनके साथ थोड़ी बातचीत करना, आपको प्रेरणा मिलेगी। तो ये बात भी ये करते हैं।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि डॉक्टर भुआ ने आज तक, सालों से ये प्रयत्न करते हैं, लेकिन आज तक 7,000 से ज्यादा व्यक्तियों को व्यसन मुक्त किया है, उनके जीवन में पवित्रता दी है। और ये सभी व्यक्ति के नाम, उनके फोन नंबर्स वे रखते हैं। हफ्ते में एक बार या कभी 15 दिन में, महीने में एक बार, जिस प्रकार की जरूरत वे उनको फोन करते हैं, संपर्क करते हैं, उनसे फिर से एक बार प्रतिज्ञा दृढ़ करवाते हैं। ऐसे 7,000 लोगों के जीवन में उन्होंने ये पवित्रता दी है। प्रमुख स्वामी महाराज का अप्रत्यक्ष योग इन 7,000 व्यक्तियों को डॉक्टर भुआ के माध्यम से मिला, उनके जीवन का ये परिवर्तन हुआ। कितनी बड़ी बात। ऐसे तो सैकड़ों कार्यक्रम प्रमुख स्वामी महाराज ने देश प्रदेश में तैयार किए हैं। उत्तर गुजरात में सुनसर गांव का पूरा परिवर्तन, गांव में सभी लोग व्यसन करते थे, छोटे मोटे व्यसन सभी को थे, उन सभी के जीवन में वहां डॉक्टर पेथा भाई, प्रमुख स्वामी महाराज के एक कार्यकर, वे आरएमओ के रूप में गए, रीजनल मेडिकल ऑफिसर के रूप में, गवर्नमेंट ड्यूटी में, वहां उन्होंने ये अभियान चलाया और आज सुनसर गांव में सभी के व्यसन उन्होंने छुड़वाए। वहां बीएपीएस का मंदिर हुआ और हर शाम को लोग इकट्ठे होते हैं, भगवान के कीर्तन भजन करते हैं, पूरा गांव सुखी हो गया। जब इस बात का पता चला भारत गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री श्री को, उनको भी बहुत आश्चर्य लगा कि यार ये सुनसर गांव में ये शक्य है। तो वहां मूर्ति प्रतिष्ठा में भी मुख्यमंत्री श्री पधारे थे, यही देखने के लिए कि इतना बड़ा परिवर्तन ये गांव में हुआ है। तो ऐसे अप्रत्यक्ष योग में भी ऐसे परिणाम आए हैं। जब गांधीनगर में योगी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव हमने मनाया था 1992 की साल में, वहां स्वामीनाथ अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह भी था। उस वक्त बहुत युवाओं को प्रेरणा मिले, ऐसा अच्छा प्रदर्शन था। बाल नगरी थी, बालकों द्वारा संचालित ये नगरी थी। वहां सब महानुभाव आते थे, वे दंग रह जाते थे कि बालकों को इतनी अच्छी बातें आपने सिखाई, वे उपनिषद के श्लोक बोलते हैं, वे हमें जीवन परिवर्तन की प्रेरणाएं देते हैं। उसमें से एक थे गुजरात के राज्यपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह, द गवर्नर ऑफ गुजरात। वे हमारी ह्यूमन इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में पधारे थे और उनका प्रथम प्रवचन था। वे बाल नगरी में पधारे, वहां बच्चों को उन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। बच्चों ने उनको पूरी बाल नगरी दिखाई। मुख्य चिराग अंदानी था, उस वक्त उसकी उम्र 12-13 साल की थी, आज वो अमेरिका में है। लेकिन डॉक्टर स्वरूप सिंह को पूरी गाइडेड टूर दी, सभी स्पॉट्स दिखाए, प्रदर्शनी दिखाई। इतनी प्रेरणा डॉक्टर स्वरूप सिंह और उनके धर्मपत्नी को मिली। जब स्वागत कक्ष में पूरी यात्रा के बाद वे पधारे, सभी बच्चों को उन्होंने कहा कि मुझे आपको भेंट देनी है, मुझे आपको वहां गवर्नर हाउस में बुलाना है, आप वहां राजभवन में आए और हम आपको भेंट देना चाहते हैं। तब चिराग अंदानी ने कहा कि हमें जो चाहिए वो भेंट आप देंगे। डॉक्टर स्वरूप सिंह तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप मुझे कहे कि हमें ये भेंट चाहिए तो आप सभी बच्चों को हम वो भेंट देंगे। उनके धर्मपत्नी भी बहुत खुश हुई। तब चिराग अंदानी ने कहा कि सर, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। डॉक्टर स्वरूप सिंह ने कहा हाँ पूछे। उन्होंने कहा कि सर, आप रोज भगवान को प्रार्थना करते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रार्थना तो नहीं करता हूं। लेकिन उनको बहुत आश्चर्य लगा कि छोटे से बच्चे ने यह प्रश्न उनको पूछा। डॉक्टर स्वरूप सिंह ने कहा कि ना, मैं प्रार्थना तो नहीं करता हूं। तब चिराग अंदानी ने कहा कि आप सचमुच में अगर हमको सबसे अच्छी भेंट देना चाहते हो तो आप अगर यह प्रतिज्ञा लेंगे कि आप रोज भगवान को प्रार्थना करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट है। डॉक्टर स्वरूप सिंह की आंख में आंसू आ गए, उनके धर्मपत्नी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से मैं पब्लिक लाइफ जी रहा हूं, किसी ने मुझे इस प्रकार की प्रेरणा कभी नहीं दी है। आई एम सो वेरी मच इंस्पायर्ड। और यह प्रसंग खुद डॉक्टर स्वरूप सिंह ने मुख्य मंच पे ह्यूमन इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह के बाद प्रथम इनॉग्रल एड्रेस में प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में कहा। तो प्रमुख स्वामी महाराज के बाल मंडल के बच्चों ने भी ऐसा जीवन परिवर्तन लोगों को भेंट दिया है। ये प्रमुख स्वामी महाराज का अप्रत्यक्ष योग, उनके भक्तों के माध्यम से भी प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बड़ा परिवर्तन किया है। ये कहानियां तो अगणित है। अगर ये सिलसिला हम चालू रखे तो दिनों तक, हफ्तों तक चल सकता है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज का ये कार्य डॉक्टर
प्रोफेसर रेमंड विलियम्स ने अपने पुस्तक में द न्यू फेस ऑफ हिंदुइज्म द स्वामीनारायण सेक्ट में चंद शब्दों में वर्णन किया है। प्रोफेसर रेमंड विलियम्स अमेरिका में मैसाचुसेट्स में वेबश कॉलेज में रिलीजन डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। उसमें उन्होंने कहा व्हाट इज प्रमुख स्वामी महाराज डूइंग, प्रमुख स्वामी महाराज समाज में क्या करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन कार्य कुछ संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने ये वर्णन किया है। प्रमुख स्वामी महाराज इज प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन ऑफ कैरेक्टर टू द मॉरली सफोकेटेड सोसाइटी। ये शब्दों में प्रमुख स्वामी महाराज का वर्णन उन्होंने किया है। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज, उनके जन्म शताब्दी महोत्सव पे हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। उन्होंने जो प्रेरणाएं हमें दी है, जो सीख उन्होंने दी है, जो उपदेश वचन उन्होंने किए हैं, उस प्रकार का जीवन हम करने का प्रयत्न सब कोई कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा तो हमारे पास से उनकी अपेक्षा बहुत है। इस प्रकार का जीवन हम बना सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि वे हमको दे, ऐसी उनकी चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण। पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने स्वामी जी के दिव्य गुणों का हमें आस्वादन कराया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव आने वाली 22 तारीख को जो आ रहा है, उसका एक प्रोमो वीडियो आइए अब हम देखें। आज की सभा की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। सभी समूह में ध्येय मंत्र विदाई श्लोक का गान करें। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं